Hello friends, welcome to financeguruji.com and today's topic is about income tax exemption and income tax slabs. सो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड ये टॉपिक शुरू करने से पहले और एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। ये करने के बाद देर आर सो मेनी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस एंड ऑल्सो सेलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो वो सब वीडियो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं टुडेज टॉपिक। फ्रेंड्स, वी ऑल आर पेइंग इनकम टैक्स एवरी ईयर। ये इसका ये मतलब नहीं कि हम सब इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों का इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार उनका इनकम आता है तो वो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं हर साल। सो वो इनकम टैक्स पे करने के टाइम पे देयर आर सो मेनी एग्जेम्पशन जो भी अवेलेबल हैं। एंड व्हाट आर द स्लैब्स कि कौन सा स्लैब में हमारा जो इनकम आने से जो टैक्सेबल इनकम होगा, तो वो सब स्लैब्स के बारे में एंड ऑल द एग्जेम्पशन जो भी अवेलेबल है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो आई थिंक ये आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट देर आर सो मेनी सेक्शंस अवेलेबल इन इनकम टैक्स गाइड और इनकम टैक्स एक्ट, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो टैक्स जितना भी हम पे कर रहे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। सो देर आर सो मेनी सेक्शंस, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड मैं आप लोग को एक एक करके सारा कुछ वो सेक्शन बताऊंगा। एंड उसके साथ मैं जो भी अभी फाइनेंशियल ईयर में जो जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले इसको हम क्या करें, वी विल डिवाइड इन 4 पार्ट्स, जिसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सेक्शन कौन सा सेक्शन है वो फर्स्ट, एंड व्हाट आर द लिमिट। ओके, क्या लिमिट कितना है उसमें, हम कितना लिमिट तक हम उसको यानी एग्जाम्पशन ले सकते हैं। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट में वो सेक्शन आता है, एंड वो जो लिमिट है वो लिमिट हम लोग वहाँ पर एग्जाम्पशन ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कौन है इसमें एलिजिबल, यानी कौन कौन ये वाले चीज़ में जो मैं बताऊंगा आपको सेक्शन में, जो उसमें एलिजिबल कौन है। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है। सो तो एक्चुअली ये वीडियो में मुझे पता है आप लोग पता होगा कि हमको सभी को पता है ATC एक है। सो यस, तो हम पहले वही ATC के बारे में बात करेंगे कि ATC क्या होता है एंड ATC का लिमिट कितना होता है, वो उसमें जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, एंड कौन कौन ये ATC में एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, जो ATC है उसका जो मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम बोलते हैं 1.5 लाख, मीन्स 1,50,000, जिसमें हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। एंड क्या क्या इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में जाता है आपको पता ही होगा, PPF, EPF, बैंक FD, NSE, जितना भी प्रीमियम है इंश्योरेंस का हम लोग पे करते हैं, चाहे हम यूनिट लिंक प्लान करें चाहे हम ट्रेडिशनल प्लान करें, यानी जितना भी प्रीमियम हम देते हैं इंश्योरेंस के लिए वो जाता है ATC में। उसके बाद ट्यूशन फीस। ओके, तो ये सारा कुछ चीज़ जाता है इनकम टैक्स का, जो हम टैक्स एग्जाम्पशन लेते हैं ATC के अंदर। एंड इसका जो लिमिट है वो है 1.5 लाख का। ठीक है, अगर हमारा टैक्सेबल इनकम इस 10 लाख, तो वहाँ से अगर ये सारा चीज़ में हम लोग का इन्वेस्टमेंट करीबन 1.5 लाख और 2 लाख हो रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग 1.5 लाख का ही एग्जाम्पशन वहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो 2 लाख का करे या चाहे 1.5 लाख का करे। अगर 1.4 लाख का ये सब में हम लोग का एग्जाम यानी
जा रहा है, खर्चा हो रहा है, स्पेंड कर रहे हैं, तो 1.4 लाख का ही ले सकते हैं। सो कौन कौन एलिजिबल है इसमें? सो एवरी इंडिविजुअल एंड जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो लोग एंड एवरी इंडिविजुअल इसमें एलिजिबल है। सो द सेकेंड वन इज 80CCC एंड इसमें भी जो है वो 1.5 लाख का है। लेकिन हाँ, आप लोग एक ध्यान में रखेंगे 80C, 80CCC एंड 80CCD, ये जो तीनों चीज़ होता है, ये तीनों चीज़ का एक ही चीज़ है, वही 1.5 लाख का होता है। लेकिन 80CCC जो है वो क्या होता है ना, वो होता है पेंशन फंड। ओके, पेंशन फंड्स ये यहाँ पर आना चाहिए। एंड 80CCD जो भी है वो भी पेंशन फंड है, बट इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि 80CCD 1B जो है वो होता है क्या आप लोग का NPS के लिए। उसमें आप लोग को एक्स्ट्रा 50,000 का क्या मिलता है, टैक्स एब्जेंशन मिलता है, एक्स्ट्रा 50,000 का। ओके, वो क्या होता है NPS। एंड उसको भी हर एक इंडिविजुअल एंड HUF कोई भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड उसके बाद है क्या 80TTA। ओके, व्हाट इज 80TTA? ये क्या होता है? इसमें आपको कितना लिमिट मिलेगा? इसमें आपको अप टू 10,000 पर ईयर। ओके, 10,000 पर ईयर आपको लिमिट मिलेगा, जो कि आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो 80TTA का जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग्स अकाउंट। जो इंटरेस्ट होता है बैंक्स का सेविंग्स अकाउंट में, तो उसके ऊपर आप 80TTA में 10,000 पर ईयर एग्जाम्पशन ले सकते हो। ये क्या होता है, ये भी आपका इंडिविजुअल एंड HUF दोनों में ही जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 80CCG। इसमें आप लोग कितना ले सकते हो? 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू 25,000 इज द मैक्सिमम। 50% ऑफ your invested amount but subjected to 25,000 is the maximum. Okay, so what are the type of investment? इसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट CCG में क्या होता है, इक्विटी सेविंग्स जो भी स्कीम होता है वो हो जाता है 80CCG में। एंड इसमें क्या होता है, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 50%, बट कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 25,000 वो आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। एंड ये किन किन लोगों को एलिजिबल है, कौन इसमें एलिजिबल है? ओनली इंडिविजुअल। ओके, ओनली इंडिविजुअल। उसके बाद हम बात करेंगे 80CCF। सो व्हाट इज 80CCF एंड इसका लिमिट क्या है? इसमें भी आपका जो लिमिट है अप टू 20,000 का है 80CCF में। सो ये है क्या, यानी व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस? तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो है उसमें आप 80CCF में टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो। लेकिन उसका लिमिट कितना है, 20,000 मैक्सिमम अप टू 20,000। एंड ये किसको एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है इसमें? हर कोई इंडिविजुअल एंड HUF दोनों ही इसमें एलिजिबल है। तो उसके बाद हम देखेंगे द सेकेंड वन क्या है, 80D के बारे में हम सभी को पता है। व्हाट इज 80D? ये है मेडिक्लेम। ओके, लेकिन इसका 2 क्लास है। क्या देयर आर 2 केसेस। क्या होता है, अगर कोई
बंदा खुद के लिए पे करता है तो वो 25,000 तक ले सकता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स है वो लोग 50,000 तक टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस? ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, हम सभी को पता है। कौन कौन ले सकते हैं इसको? इंडिविजुअल भी ले सकते हैं एंड HUF भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 80E का। 80E क्या? इसका जो लिमिट है वो आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है, बट क्यों नो डिफाइंड, इसका जो लिमिट है वो डिफाइंड नहीं है। बट व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स? इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? आप लोग जो इंटरेस्ट पे करते हो और रीपेमेंट करते हो, किसका? एजुकेशन लोन का। ओके, एजुकेशन लोन का। तो इसमें आप 80E में आप टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो। ये ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 80EE। सो व्हाट इज 80EE? इसमें लिमिट कितना है? इसमें आप लोग मैक्सिमम 50,000 तक टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम 50,000 तक ले सकते हो, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट, यानी इसका जो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो क्या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल फॉर एक्वायरिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, जब आप इंटरेस्ट देते हो कौन सा लोन पे? हाउसिंग प्रॉपर्टी का। हाउसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन ले है उसका जो आप EMI भर रहे हो, वो जो लोन ले रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके ऊपर ये टैक्स एग्जम्पशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये यानी एलिजिबल कौन है? ये भी इंडिविजुअल। उसके बाद हम बात करेंगे क्या? 80G। जी का क्या होता है? जी मतलब आप लोग ये दिमाग में रख लेना, ये है डोनेशन। ठीक है, डोनेशन। बट ये जो अमाउंट है वो डिफ़र करता है डोनेशन टू डोनेशन। 80G का जो है, तो ये जो अमाउंट डिफ़र करता है, बट इसमें अब क्या करता है, ये कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट या कौन सा डोनेशन में जाता है? जनरल डोनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी। ये जनरल डोनेशन एक्चुअली 80G एंड 80GGA एंड 80GGB, ये तीनों ही जाता है डोनेशन में। तो जो कि आप लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये जो 80GGB ये जाता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप कोई डोनेशन कर रहे हो, 80GGA कहाँ पर जाता है? यानी डोनेशन टू ए साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। कोई साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, ये सब के लिए आप लोग जो डोनेशन करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। पर कौन एलिजिबल है इसमें? हर कोई। यानी 80G का हम बात करेंगे तो 80G में कौन होता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकते हैं। 80GG का अगर बात करेंगे, इसमें क्या होता है? दोज हु डोंट हैव इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, एंड उसके बाद 80GGB में कौन हो सकता है? एनी इंडियन कंपनीज। अगर वो लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करेंगे, एनी इंडियन कंपनीज, तो वो लोग टैक्स एग्जम्पशन में भाग ले सकते हैं। भाग तो नहीं, टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 80GG। 80GG वो, उसमें आप लोग को कितना मिलेगा? उसमें आपको 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ योर टोटल इनकम विच एवर इज लेस। 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ योर टोटल इनकम विच एवर इज लेस। तो इन्वेस्टमेंट टाइप जो है वो सेक्शन है, इसमें क्या आएगा आपका? रेंट पेड इफ HRA इज नॉट रिसीव्ड। इफ यू आर नॉट रिसीविंग द HRA
and you are paying the means you are taking a home on rent and you are paying the rent, सो उसमें आप हर महीने 5,000 और आपका सैलरी का 25% टैक्स एग्जेम्पशन में आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो जितना भी मैंने आपको बताया 80C, 80CCC, 80CCCD एंड 80TTA, 80CCG, 80CCF and 80D, 80E, 80EE, 80G, 80GGA, 80GGB, 80GG, ये जो सारा कुछ है इसमें आप लोग टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोग को अभी जो बात किया ये है टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि जो टैक्स स्लैब्स है वो टैक्स स्लैब्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो टैक्स स्लैब बताने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम जो रेंज आप लोग का है। एंड आप सभी को पता होगा, आप न्यूज़ में भी अभी सुने होंगे कि जो बजट आया 2020 एंड 21 का, यहाँ पर आप लोग को 2 ऑप्शन दिया गया है। पुराना ऑप्शन इनकम टैक्स पे करने के लिए एंड एक नया ऑप्शन, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का था वो वाला है, एक 2021 का नया वाला है। आप जो भी चाहोगे उसको आप ले सकते हो। ठीक है, सो मैं अभी आप लोग को यानी पूरा डिटेल्स में आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। सो पहले जो था अभी इनकम टैक्स, यहाँ पर जो रेंज इनकम का रेंज वो हम लोग लिखेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू स्लैब। ओके, न्यू स्लैब क्या है, एंड यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड स्लैब, क्योंकि आप कोई भी स्लैब यूज कर सकते हो अभी, यानी कोई भी स्लैब से आप इनकम टैक्स पे कर सकते हो। राइट, सो अगर अप टू 2.5 लाख पुराने में क्या था, अगर ओल्ड स्लैब देखें वहाँ पर भी था नो टैक्स, आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था। अभी नया स्लैब में भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख पुराने स्लैब में कितना था 5%, नया स्लैब में क्या है वो भी है 5%। ठीक है, अगर 5 लाख से लेके हम बात करेंगे 7.5 लाख का, यानी 7.5 लाख का, पुराने स्लैब में कितना था 20%, लेकिन नया स्लैब में कितना रहा 10% इनकम टैक्स। ओके, एंड 7.5 लाख से लेके 10 लाख का अगर बात करेंगे, इन लास्ट स्लैब यानी ओल्ड स्लैब में कितना था वही 20%, नया स्लैब में कितना आया 15%। ओके, एवव अगर 10 लाख देखेंगे 10 से 12.5 लाख तक, पुराने स्लैब में कितना था 30%, नया स्लैब में कितना रहा आया अभी 20%। अगर हम बात करेंगे 12.5 लाख से लेके 15 लाख का, पुराने स्लैब में कितना था वही 30%, नया स्लैब में अभी आया 25%। अगर बात करेंगे एबव 15 लाख का, पुराने स्लैब में था 30%, अभी नया स्लैब में भी है 30%। तो ये जो है मैं आप लोग को पूरा इनकम टैक्स का नया स्लैब मैंने आपको बताया, नया एंड पुराना, एंड ये सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको लोग को दे दूंगा। एंड मैं मेरा वेबसाइट का डिटेल्स भी आपको बता रहा हूँ www.financeguruji.com, आप लोग वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो डिटेल्स रहा आप लोग को, ये आई थिंक मैं सिर्फ ओवरव्यू आप लोग को दिया कि व्हाट इज़ इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस एंड व्हाट आर द स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स। तो सारा कुछ डिटेल्स हम और एक वीडियो में लेके आएंगे। एंड प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ गो टू माई वेबसाइट www.financeguruji.com, वहाँ पर पे आपको सबको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। एंड और एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ इसके बाद में, उसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स का, एंड जो भी एग्जेम्पशन है वो सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर